हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। देखिए इसे बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाती है और बिगिनर्स भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसके ये इतने इतने पीस बनाए हैं मैंने, और इसको देखिए हमने क्रोशिया से ही अटैच करना बताया है। सुई से हमने इसका कुछ भी अटैच नहीं करना। सारा कुछ चोली से लेकर इसकी जो टिक्कियाँ बनाई हैं सभी कुछ क्रोशिया से अटैच होगा। देखिए इसको हम छोटा बड़ा बना सकते हैं। देखिए ये इतना साइज जो मैंने तैयार किया है, ये 3 नंबर से लेकर 4 5 6 के लिए हमने इतना ही बनाना है। देखिए 4 और 5 के लिए तो हमारा इतना ही बनेगा। 6 नंबर के लिए हमने क्या करना है, एक टिक्की और ज़्यादा लगानी है। तो हमारी चोली में जो डबल क्रोशिया 2 ज़्यादा होंगे तो वो 6 नंबर के लिए आ जाएगी। एक टिक्की बीच में एडजस्ट करनी है। 4 नंबर और 5 नंबर के लिए हमने इतना ही बनाना है। देखिए उसे छोटी ड्रेस कैसे बनानी है, कैसे टिक्कियाँ बनानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 0 1 और 2 के लिए हमने कैसे बनानी है। अगर इससे बड़ी बनानी है 7 नंबर 8 नंबर के लिए, तो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे बनाना है। क्योंकि देखिए उसका सभी का अलग अलग हिसाब है। इसको मैं इसके वीडियो के अंदर नहीं बता सकती क्योंकि उसका मेथड बिल्कुल अलग से है। देखिए अगर आपने इसको 3 नंबर में बनानी है, 3 नंबर में बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा फ़र्क डालना। अगर आप घेरा बड़ा लेते हैं तो आप 3 नंबर में भी इसी तरह से ले सकते हैं। एक टिक्की उसमें आप कम कर लें। 6 के लिए एक ज़्यादा अटैच कर रहे हैं, 3 के लिए आप देखिए अगर इसको यहाँ से नापेंगे तो इसका घेरा जो 9 साढ़े 9 इंच के करीब बनकर आता है। अगर आपने 3 नंबर के लिए बनानी तो एक टिक्की कम कर दें तो आपका घेरा और भी कम हो जाएगा। 6 नंबर के लिए एक एडजस्ट कर रहे हैं। 3 4 5 6 के लिए आप इतना ही बनाइएगा, सिर्फ चोलियों का फ़र्क डालिएगा। तो चलिए हम वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जो अभी तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे माधव पसंद आए तो आप मेरे माधव के लिए भी एक लाइक कीजिए और एक कमेंट भी दीजिए मुझे कि मेरे माधव आपको कैसे लगे। चलिए बनाना स्टार्ट। देखिए हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए हमें इस तरह से ये पीस तैयार करने हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छ 7, अब देखिए हमने 6 चैन बना ली हैं। अब इसको रिंग बनाना है, ये फर्स्ट वाली में से। अब देखिए एक चैन डालकर इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। अब इस रिंग में से हमने पफ बनाने हैं। एक बार बल, 2 बार और 3 बार। 3 बार बल लेने हैं। देखिए ये पफ हो गया। अब एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पफ बनाना है 3 बार बल लेकर। लॉक करने के बाद एक चैन बनानी है। 2 हो गई। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12। अब देखिए 12 हो गए हमने। अब इसको यहाँ पे अटैच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 पफ बनाने के बाद हमने इसको फर्स्ट वाली जो चैन है फर्स्ट पफ की, उसमें हमने इसको लॉक कर देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जाना है इसके सेंटर में 2 पफ के। अब देखिए इसको थोड़ा लंबा धागा लेना है। अब हमने दो दो बल से एक पफ बनाना है। देखिए एक पफ हो गया, इसको लॉक किया। अब एक चैन बनाने, फिर इसी जगह पे एक पफ और बनाना है। दो दो बार बल लेना है अब बस। देखिए अब इसको लॉक करना है। अब नेक्स्ट में जाना है। देखिए ये होल 2 पफ के बीच में जो ये होल है वहाँ पे जब हमने देखिए एक ही के बीच में 2 पफ बनाने हैं तब हमने एक चैन डालनी है। अब नेक्स्ट में जाना है। एक एक चैन के अंदर हमने दो दो पफ बनाने हैं। दो दो बार बल लेते हुए। अब फिर से नेक्स्ट में फिर यहीं पे एक और। फिर से नेक्स्ट में। देखिए इस तरह से करते हुए हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। एक जगह पर हमने दो दो पफ बनाने हैं, दो दो बार बल लेकर। अब बनाया, एक चैन लेंगे और यहीं पे बनाना है। अब नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट में एक चैन बनाएंगे यहीं पे। फिर से नेक्स्ट में फिर से यहीं पे। इस तरह से बनता जाएगा। अभी यहाँ लास्ट रह गया है हमारा। एक बार फिर से यहीं पे। अब इसको हमने अटैच कर देना है जो फर्स्ट वाली पफ के ऊपर जो चैन होती है उसके अंदर। देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब हमने देखिए एक होल में दो दो पफ बनाए हैं। देखिए इस तरह से। अब ये हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24 हो गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ 2 पफ के सेंटर में आना है इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। अब हमने देखिए एक बार खींच लिया उसको, 2 3 4। अब हमने 4 बार बल लेना है। देखिए फिर इसको सारा इकट्ठा निकाल के लॉक करना है। फिर एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाली चैन में जाना है। अब हमने यहाँ पे 4 4 बार बल लेना है।
पहले लॉक करेंगे, फिर एक चैन डालेंगे, फिर नेक्स्ट में जाना है। तो एक चैन डालनी है, 3 पफ हो गए। अब फिर से हमने नेक्स्ट में जाकर पफ बनाना है। ये 4 हो गए हमारे पास। ये 5, देखिए इस तरह से हमने ये 6 पफ बना लिए हैं। अब हमने देखिए एक चैन बनानी है, इसको यहीं से टर्न करना है। अब यहाँ पे सेंटर में आना है स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, यहाँ पे पफ बनाना। अब 6 के ऊपर हमने 5 पफ बनानी हैं। एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 2 पफ के बीच बीच में जो हमने एक चैन बनाई है, कि 2 पफ के बीच ये चैन बनाई हुई है, यहाँ पे बनाना है हमने। अब यहाँ पे देखिए 4 हो गए। अब एक यहाँ पे, देखिए 6 हो गए। अब इसके एक चैन डाल ली, हम इसको टर्न करेंगे। अब हमने देखिए फिर से यहाँ सेंटर पे आना है, स्लिप स्टिच करेंगे। कि 6 बनाए थे, 6 के ऊपर 5, अब हमारे बनेंगे 4। 4 बार ही बल लेना है हमने। एक एक चैन डालते जाना है। अब हमने यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक चैन डालकर इसको टर्न करेंगे। अब इसके सेंटर में आना है। अब 4 के ऊपर हमारे पास 3 बनेंगे। एक चैन डालेंगे, इसको टर्न करेंगे। अब लास्ट है हमारा, देखिए 3 के ऊपर हमने अब 2 बनाने हैं। अब हमने इसको लॉक कर दिया। एक चैन डालकर इसको हमने कट कर देना है। देखिए इस तरह से ये हमारी इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए हमने इसकी जो बीडिंग करनी है, देखिए ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के लिए हमने इतना बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टिक्कियाँ लगेंगी हमारी। देखिए इसकी हमने सुई से स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा क्रोशे से ही बनता जाएगा। देखिए इसको हमने यहाँ से एक टिक्की जब हम इसकी बनाएंगे फर्स्ट वाली, उसकी हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जो ये बीडिंग है उसकी हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हम अटैच करते जाएंगे। मतलब एक टिक्की हमने बना ली, उसके ऊपर पूरी बीडिंग कर ली। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है, देखिए चैन स्टिच। पहले हम चैन स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे इसका नोट लगा देंगे।
देखिए यहाँ से निकालिए। अब देखिए जो नेक्स्ट पफ है उसके अंदर से क्रोशिया डालेंगे और पीछे से धागे को निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाले होल में से डालकर इस तरह से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले, देखिए इसको हमने ना तो लूज़ रखना है ना टाइट। अब नेक्स्ट वाले में से डालेंगे इस तरह। देखिए इसको घुमाते जाएंगे और ये चैन बनाते जाएंगे हम इसके अंदर। हर एक पफ के बीच में से हम निकालते जाएंगे। देखिए जो दो पफ के बीच में जो जगह होती है वहाँ से निकालना है हमने क्रोशिया को इस तरह से, कि बड़ी आसानी से बन जाता अपने आप ही ये। अब इसको यहाँ पे लाकर हमने इसको बंद कर देना है। अब देख इसको थोड़ा सा लंबा खींच के हम इसको नीचे की तरफ निकाल देंगे इसको। अब देखिए हमने इसको कट कर देना है पहले ये वाले धागे को। अब इसमें से निकाल देंगे जो हमने ये निकाला है, जो हमने धागा कट किया है उसको निकालना है। देखिए इस तरह से खींच जाएगा। अब ये हमारा तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हमने इसकी चैन बनानी है, इसको चैन स्टिच बोलते हैं। देखिए अब हमने इसकी बीडिंग करनी है। देखिए एक टिक्की पे हमने पूरी बीडिंग कर देनी है। जब दूसरी पे करेंगे फिर हम स्टार्ट करते हुए सारा साथ में अटैच होता जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ कि हमने कैसे करनी है, इसको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये पहला पफ स्टार्ट हुआ था जहाँ पे हमने 6 बनाए थे। यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे। अब देखिए इसको आप नोट लगा लें। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए 1 2 3 चैन बना ली। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चैन बनानी है। अब देखिए हमने ये पफ का जो ये वाला कॉर्नर है अगला वाला राउंड है वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 चैन बनानी है, फिर यहाँ पे बनाना है, फिर 3 चैन बनानी है, फिर अगले राउंड पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनानी है। अब लास्ट पे आ गए हमने 3 चैन बनाकर। देखिए जो पफ का ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे जो चैन है वहाँ पे इसको हमने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए हो गया। अब हमने देखिए 1 2 3 चैन डालकर इधर वाले पफ के ऊपर जो चैन है यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अब हमने 3 चैन डालकर देखिए इसको टर्न करना है इस तरह से आते जाना है जैसे हमने उधर किया था। 3 चैन डालकर हर एक राउंड में से यहाँ 2 पफ जब आपस में मिलते हैं यहाँ पे फिर फिर हमने बनाना है यहाँ। अब देखिए नीचे हमारे पास जो पफ है, अब हमने देखिए नेक्स्ट वाले पफ के सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 चैन बनानी है। फिर नेक्स्ट पफ में जाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन बनानी है। फिर नेक्स्ट पफ में जाना है, फिर चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट पफ में जाना है, फिर चैन बनाने। इस तरह से करते हुए देखिए हमने पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। एक टिक्की की हमने जो पूरी वीडिंग करनी है। उसके बाद जब हम दूसरी टिक्की को ज्वाइंट करेंगे तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे पहले हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है वूल को। तो देखिए हमने फिर उसको इस तरह से पकड़ लेना है इस तरह से, जैसे हमारी टिक्की की ये शेप है उसी तरह से हम इसको रखेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, 1 चैन बनाई। अब यहाँ से हमने क्रोशिया को निकालना है और इसको हम इसके अंदर ले लेंगे। पहले हमने इसको लॉक करना है, फिर 1 चैन बनानी है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वाला ये पॉइंट है यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 1 चैन बनानी है, फिर से इस चैन को देखिए क्रोशिया निकाल लेना है। जो नेक्स्ट इसका जो लूप है दूसरे सेकंड का, ये देखिए चैन बनी हुई है, इसमें से इसको निकालना है पहले।
फिर 2 चैन बनानी है इस तरह से। अब हमने यहाँ पे आना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने एक चैन बनानी है, एक चैन बनाकर क्रोशिया को निकाल कर अब नेक्स्ट वाले लूप पे जाना है। इसको इधर से खींचना है, 2 चैन बनानी है। अब हमने देखिए फिर से नेक्स्ट वाले इस इधर आना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए ये वाले पॉइंट में आना, अगले राउंड में यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और इस चैन को हमने इधर से खींच लेना है और 2 चैन बनानी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अब एक चैन बनाएंगे। अभी यहाँ पे लास्ट बचा है, यहाँ पे हमने इसको करना है। अब हमने 2 चैन बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो गया है, हमें सुई से करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ये कितना प्यारा बीच में डिज़ाइन भी बन जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पे जो इसका ये कॉर्नर है, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करना है इसको। अब 1 2 3 3 चैन डालेंगे। अब इस साइड आएंगे हम, देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। देखिए ये मान लो हमने एक टिक्की पूरी बनाई, पूरी बीडिंग की, दूसरी को हमने इस तरह से ले गए। देखिए फिर इसको पूरा कंप्लीट करके हमने यहाँ तक ले जाना है। फिर थर्ड टिक्की को भी हमने यहीं से स्टार्ट करना है अटैच करने के लिए, फिर पूरा बना कर ले जाना है। फिर फोर्थ टिक्की को भी ऐसे ही करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा बना कर ले जाना है। जितनी भी टिक्कियाँ हमने लगानी है इसके अंदर इसी तरह से करते हुए ले जाना है। लास्ट वाली टिक्की में हमने देखिए इधर से स्टार्ट किया और इधर को इसको भी हमने साथ में लेते हुए जाना है, तो हमारा पूरा घेरा अटैच हो जाएगा। अब देखिए इधर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने देखिए इसको अटैच किया है। अब देखिए हमने एक स्टिच हमने यहाँ पे भी लगाना है इसका, यहाँ इसके जो कॉर्नर है यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखिए अटैच हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करना है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक चैन बनानी है। एक चैन बनाकर हमने देखिए इसको इधर से निकालना है पहले। अब देखिए ये थोड़ा सा पलट जाता है हमारा, इस तरह से हम इसको इधर से निकाल लेंगे ऐसे। अब 2 चैन बनाएंगे। अब इसको हमने यहाँ पे निकाल देना है। अब हमने एक चैन बनानी है फिर से। अब हमने देखिए हमारा एक अटैच हो गया। अब दूसरी वाली में हमने इसको बनाना है, यहाँ से निकालना है। अब 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर इधर वाले में हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चैन बनानी है। अब फिर से हमने इधर वाले को देखिए ऊपर से हमने क्रोशिया को डालना होता है और इसको इसके अंदर से खींचना है, इस तरह से 2 चैन बनानी है। अब फिर नेक्स्ट वाले में इसको अटैच करना है, फिर एक चैन बनानी है और फिर नेक्स्ट लूप लेना है, उसमें से इसको निकालना है और 2 चैन बनानी है। फिर इधर वाली टिक्की पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन बनानी है। फिर हमने यहाँ पे देखिए इसको निकालना है। अब हमने इसको यहाँ पे निकालेंगे, 2 चैन बनाएंगे इस तरह से। अब हमने देखिए इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है इस तरह से। देखिए हमारा जो अटैच हो जाएगा ये। अब हमने देखिए इसको यहीं से इसका सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए ये पूरा अटैच हो गया है, पूरा गोल हमारा राउंड बनकर आ गया है। अब हमने देखिए इसके अंदर एक चैन बनानी है, एक पफ के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हमने बनाते हुए इसको जाना है। देखिए ये 2 पफ के बीच में हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। एक चैन बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करना है इसको, यहाँ तक हमने।
देखिए इसको बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसको हम बड़े छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। देखिए छोटे के लिए हमें अलग से टिक्कियाँ बनानी पड़ेंगी, छोटी वो भी मैं बनाऊंगी। ये आप 3 नंबर अगर घेरा बड़ा डालते हैं तो आप 3 नंबर के लिए भी इतना बना लें, नहीं तो 4, 5 और 6 नंबर के लिए यही हमने बनाना है साइज़। सिर्फ चोली का ही फ़र्क डालना है हमने। देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसको यहाँ स्लिप स्टिच से हम इसको बंद करके कट कर देंगे। इस तरह से अब इसको पीछे से अच्छी तरह से हमने इसको जो धागे वगैरह होते हैं वो हम सारे इसके पीछे से अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छा से जो घेरा बनकर आ गया है। अब देखिए इसकी जो चोली है वो भी हम इसके साथ इसी तरह से अटैच करेंगे जो हमारे पास ये लूप बनकर आई हैं। अब देखिए चोली मैंने पहले बनाकर रख रखी है, चोलियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने पूरी बाजू की चोली बनाई है। देखिए ये 4 नंबर 5 नंबर के लिए बनाई है। देखिए एक साइड मैं 3 राउंड देती हूँ, एक साइड हमने 2 राउंड दिए हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर की चोली बनाई है। 4 और 5 की एक ही पहना देती हूँ मैं। अब देखिए हमने इसके अंदर क्या करना है, चोली बनाने के बाद एक राउंड हमने इसका इस तरह से पफ का बनाना है। देखिए आप जिस तरह से भी बनाई तो आप काउंट कर लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। हमारे पास यहाँ 18 पफ हैं। तो देखिए हमने 18 पफ के ऊपर यहाँ चोली पे हमने 18 पफ ही बनाने हैं। तो हम इसको देखिए पहले तो हमने इसके अंदर देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक इसको अटैच कर लिया है बूल को। अब 1, 2, 3, 4 चैन बनाकर देखिए नीचे से 2 स्किप करेंगे, थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर हमने 1, 2, 3, 4। देखिए वैसे हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 टिक्कियाँ हैं तो हमने 9 लूप बनानी है। अगर हम 2-2 को छोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 9 जगह पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 27। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 25 डबल क्रोशिया हैं, 2 मेरे पास कम हैं। तो मैं एक जगह पे 2 जगह पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जगह पे मैंने एक एक ही छोड़ दूँगी। वहाँ पे मैं जहाँ पे एक छोड़ना है वहाँ पे हम चैन भी 3 बना देंगे इस तरह से। तो हमारे जो 2 डबल क्रोशिया कम हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा जो ऊपर का जो ये बनाना है वो हमारा सेट हो जाएगा। अब देखिए 4 चैन बनानी है, 1, 2 छोड़ेंगे तीसरी में। आप इस तरह से अपने डबल क्रोशिया काउंट कर लें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लूप बन गए हैं। 9 बनाने हैं, 7, 8 और 9। देखिए मैंने जो मेरे पास 2 चैन कम थी, 2 डबल क्रोशिया नीचे कम था, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। एक मैंने यहाँ पे कर दिया, एक मैंने यहाँ पे कर दिया था। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करना है यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक चैन बना के इसको यहीं से हमने पफ बनानी है। 2, 3, 4 बार बल लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी 4 बार बल लिया है। अब देखिए हमने एक चैन बनानी है, एक चैन बनाकर फिर यहीं पे हमने फिर से पफ बनाना है। एक एक लूप में हमने 2-2 पफ बनाने हैं, फिर से एक चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट वाले लूप में 2 पफ बनाने हैं।
लॉक करने के बाद एक चैन बनानी, फिर यहीं से दोबारा बनाना है। 9 के अंदर देखिए 9 लूप बने हुए हमारे, 9 के अंदर हमारे 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हमें 18 ही चाहिए, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे 2 छोड़े हुए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ताकि हमने 18 को 2 को 2 के साथ ही अटैच करना है इस तरह से। चलिए इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक पफ के बाद हमने एक एक चैन बनानी है। बस एक लूप में हमने 2 पफ बनाने हैं। अब हमने एक चैन बनाई, फिर यहीं से एक पफ और बनाया। चलिए इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। देखिए हमारा यहाँ पे राउंड ख़त्म हो गया है। अब हमने देखिए एक चैन डाल कर इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे और इसको हमने कट कर देना है। एक ही राउंड बनाना है हमने। देखिए अगर सीधा ही चोली पे हम इसको अटैच करेंगे तो चोली ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। अब देखिए ये इस तरह से एक राउंड बन जाएगा, तो जो इसका जो गैप है वो भी अच्छे से आएगा और देखिए चोली भी बहुत अच्छे से जो बनकर आएगी। चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं। देखिए इस तरह से हमारी जो चोली बनकर आ गई है। अब देखिए हम पीछे से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने एक बार यहाँ से वर्क करना है, एक बार चोली के पफ के ऊपर से, एक बार यहाँ से, एक इधर से। देखिए अब हमने सबसे पहले यहाँ पे वूल को अटैच करना है इस तरह से। अब एक चैन बनानी है। एक चैन बनाकर देखिए हमने अब इसको यहाँ से लेना है। देखिए इस तरह से, आप चाहे नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ लें आप। देखिए इसको हमने निकाल देना है। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे है। ये वाले 2 पॉइंट में से हमने लेना है, यहाँ से लेंगे और एक बार यहाँ से। फिर देखिए इसका भी यहाँ से और यहाँ से। अब हमने देखिए इसको यहाँ से निकालना है। अब 2 चैन बनानी है उसी तरह से। 2 चैन बनाकर देखिए हमने एक तो अटैच कर दिया, अब इस पफ के ऊपर करना है। देखिए अब हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, सिर्फ इसको अटैच करना है स्लिप स्टिच से। अब एक चैन बनाएंगे। अब देखिए फिर से हमने इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये वाला, यहाँ से इसको निकालना है इस तरह से। अब हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर देखिए अब हमने यहाँ चैन में से निकालना है इस तरह से। अब फिर से हमने एक चैन बनानी है। देखिए हमने यहाँ से हर बार चैन चैन में से निकालना है, पफ के ऊपर से नहीं, चैन चैन में से, क्योंकि हमने 18 पफ बनाए हुए हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। अब देखिए हमने चैन बना रखी है, इसको हमने इधर से इस तरह से आप पकड़ लें इसको। बस 1 2 चैन बना ली हमने। अब 2 चैन बनाने के बाद देखिए अब हमने नेक्स्ट चैन, 2 पफ के बीच बीच में जो चैन है वहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। चाहे आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, चाहे उस तरह से भी कर लें। अब एक चैन बनानी है। देखिए अब एक चैन बना ली हमने। अब हम दूसरी बार इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। अब फिर से हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है, चाहे आप स्लिप स्टिच कर लें। अब देखिए फिर से हमने एक चैन बनाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली टिक्की का उसका ये वाला इधर वाला हिस्सा लेंगे, यहाँ से निकालेंगे, 2 चैन बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट वाले में से लेना है इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे। अब इसका दूसरा वाला सिरा लेंगे इधर से। अब 2 चैन। अब फिर नेक्स्ट वाली चैन में एक चैन। अब फिर दूसरी टिक्की में आएंगे। देखिए एक हमने यहाँ से लेना है, 2 चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में लेना है,
देखिए 2 पफ के बीच बीच में हमने जो चैन बनाई है, हमने बस उसमें से लेना है। एक चैन बनाना है, अब यहाँ से लेना है और 2 चैन बनानी है। अब फिर यहाँ से एक चैन, अब देखिए इसको यहाँ से 2 चैन, अब फिर नेक्स्ट वाले एक चैन, अब फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे अब 2 चैन, और फिर नेक्स्ट एक चैन, फिर यहाँ पे 2 चैन, अब यहाँ देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको नीचे रख के। देखिए कितना अच्छे से ये अटैच हो रहा है हमारा। देखिए अगर हम इसको काउंट करके इसके बनाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। चलिए इसको मैं पूरा अटैच कर देती हूँ। इस तरह से देखिए अब हमारा लास्ट है। अब ये भी हमारा लास्ट ही बचा है पॉइंट। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है इस तरह से। देखिए कितने अच्छे से जो ये ड्रेस है हमारी बनकर आ गई है। देखिए हमें कोई भी दिक्कत सुई से सिलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए इससे हमारी जो चोली भी है वो ऊपर की तरफ नहीं उठती, ड्रेस भी ऊपर की तरफ नहीं उठती। और देखिए अब इसको पहनाना भी इतना आसान है, एक राउंड बनाने से नीचे से देखिए पूरा जो लूज़ हो जाता है, पहनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए इसको हम नीचे कर देंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसकी मुकुट बनाएंगे। मुकुट के लिए जो इसका बेस बनाना है वो जैसे हम देखिए इस तरह से गोल टोपी बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से बना रही हूँ ताकि बिगनर्स भी इसे अच्छे से बना सकें। अब देखिए हमने पहले राउंड बनाना है, जैसे 3 चैन बनाकर 4 चैन के हम इस तरह से राउंड बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चैन डालकर, देखिए ये 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमने इसके अंदर 11-12 डबल क्रोशिया करना है। 2 चैन बना ली है, 11 डबल क्रोशिया हम इसके अंदर कर लेते हैं पहले। देखिए हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने फिर से 2 चैन डालकर, देखिए अब हमने हर एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इसके अंदर एक ही रखेंगे हम, 10 के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास 23 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया का राउंड देना है हमने, 23 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। चलिए इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 23 डबल क्रोशिया से हाफ डबल क्रोशिया से राउंड बना लिया है। अब 2 चैन डालनी है। अब देखिए हमने 23 के ऊपर 23 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लीजिए। 23 के ऊपर 23 डालते हुए हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। तो जो ये कैप की शेप में आ जाएगी। देखिए इसके 3 राउंड बनाने के बाद 4th राउंड हमने सिंगल क्रोशिया का इस कलर से करना है। पहले हम इसकी वूल अटैच करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है।
देखिए इस तरह से। अब हम इसका जो फालतू के ये हैं थ्रेड, इसके ये फालतू की वूल हम कट कर देंगे। अब सिंगल क्रोशिया का हमने अब इसका राउंड कंप्लीट कर देना है। देखिए इसको यहाँ पे हमने अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से जो ये मुकुट का बेस बनकर तैयार हो गया है। चाहे देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए शेप तो उसी तरह से बनते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसका वी बन जाता है। तो अगर देखिए किसी को इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से बना लें। मुकुट बनाने के लिए हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए हमने इस तरह से एक पीस इस तरह से बनाना, जैसे हमने टिक्की बनाई है। इसके अंदर देखिए बीच में मैंने 12 पफ बनाए हैं, तो इसके अंदर मैंने 6 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं। 7 के बीच में फिर 2 2 बना दिए हैं, तो हमारे 14 14 हो जाएंगे। एक पफ के बीच में एक चैन, एक पफ के बाद एक चैन। 7 के ऊपर 14 बनाने के बाद उसके बाद फिर हमने देखिए इस तरह से 4 बना लिए हैं, फिर 3 बनाकर इसको कट कर दिया है। अब देखिए हमने ये सिर्फ मैंने इसको पीछे अटैच करने के लिए इस तरह से बनाया है, ताकि जो इसको हम पीछे अटैच कर सकें, इसकी सिलाई अच्छे से हो जाए। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे इसका हमने देखिए अब हमने इसको इतना बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पफ बनाने हैं। एक पफ हमने यहाँ बना लिया, एक चैन बनाकर, फिर देखिए यहाँ पे 2 पफ के बीच में जो चैन थी वहाँ एक पफ एक चैन, एक पफ फिर एक चैन, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ होल में एक पफ एक चैन, एक पफ फिर एक चैन। इस तरह से करते हुए हमने देखिए इसको बनाना है। एक चैन डाल रखी है। अब हमने यहाँ पे बनाना है, 2 2 बार पर लेना है हमने। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना पूरा राउंड यहाँ तक। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए अब हमने देखिए एक छोटा सा सर्कल और बनाना है, वो हम देखिए वाइट से बनाएंगे। उसको हमने हाफ में बनाना है। देखिए पहले हमने क्या करना है, 3 चैन बनानी है, फिर 1 2 3 फिर 6 7 चैन बनाकर देखिए इसको हमने यहाँ से रिंग बनाना है एक। अब देखिए हमने 2 चैन बनानी है। 2 चैन बनाकर हमने यहाँ से डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ये बनाने हैं हमने 2 4 5 6 7 8 9 10
और ये 11। देखिए 11 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिए हैं। अब हमने देखिए इसको कट कर देना है यहाँ पे। अब हमने देखिए इसके अंदर इस कलर से बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको हम, यहीं से जो नीचे ये चैन है वहाँ से ही हमने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ से कि वूल को हम पहले अटैच कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से अब देखिए हमने 1 2 3 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर हमने देखिए जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया इसके अंदर से हमने पहले इस तरह से बनाना है। अब हमने देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 4 चैन बनानी है और फिर यहीं से हमने इस तरह से बनाना है। फिर नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट चैन में 1 2 3 4। अब इसी चैन के अंदर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट चैन में जाना है, स्लिप स्टिच करके फिर 4 चैन बनानी है। फिर यहीं पे फिर से हमने देखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट में बनाना है स्लिप स्टिच, फिर 4 चैन, फिर नेक्स्ट में इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसको उसी स्टिच में हमने बनाकर उसी में ही लॉक करना है ताकि ये इसका थोड़ा सा फैलाव आ जाए, ये राउंड शेप में बन जाए। देखिए इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है, इसके अंदर 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर देखिए इसको हमने यहीं पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया बनाकर। इस तरह स्लिप स्टिच से करते चाहे सिंगल क्रोशिया से। अब 1 चैन बनाएंगे, हम इसको कट कर देंगे थोड़ा सा। देखिए धागे को अच्छे से सेट करना है क्योंकि हमने इसको मुकुट के ऊपर लगाना होता है, तो आप अच्छे से इनको सेट कर लें। देखिए इस तरह से, ये थोड़ा बड़ा रखा है हमने इसकी स्टिचिंग के लिए। अब देखिए हमने इसके भी सारे जो धागे इसको सेट कर देते हैं। देखिए अब हमने ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पीछे देखिए यहाँ पे हमारा ये जॉइंट होता है, इसको हमने यहाँ पे अटैच कर देना। एक तो हमारा जो ये होता है इसका ये पीछे चले जाएगा। इस तरह से आप सुई धागे से इसका धागा बड़ा करेंगे तो हम देखिए इसको इस तरह से यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ एक टांका लगा लें, एक यहाँ, इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लें। इसीलिए मैंने देखिए इसके 2 ये राउंड बनाए हैं ताकि अच्छे से स्टिच हो जाए। तो अगर हम इसको वॉश भी करते हैं तो इसको हिलेगा नहीं। इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। और देखिए फिर उसके आगे हमने इसको यहाँ पे लगाएंगे, हम फिर इसकी यहाँ पे सिलाई कर लेंगे एक। चलिए दोनों जगह सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने आगे लगा देना, इसको पीछे लगा दिया, यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे स्टोन लगा दी हैं। अगर आपके पास कोई पर्ल है या कोई
बटन है या कुछ भी है सजाने के लिए आप इसको सजा सकते हैं इस तरह से। देखिए एक एक स्टोन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ड्रेस पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।